तो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। माँ नंदा का आप सब लोगों पे आशीर्वाद बना रहे माँ नंदा की कृपा से, और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। देख सकते हो आजकल फिटनेस पे ही ज़्यादा ध्यान है मेरा। और पहलगाम अटैक के बाद मैंने लगभग ये बहुत कम ब्लॉगिंग की थी। तो मैंने कहा चलो यार अब ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि पहलगाम का जो अटैक हुआ था उस समय जो वहाँ हिंदू मारे गए थे मुसलमानों के द्वारा, और पूरे भारत में और आप देख लो जहाँ भी ऐसी आतंकवादी घटनाएं होती है वहाँ पे एक ही मज़हब के लोग आतंकवादी की घटना करते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो मुसलमान हैं वो टोटली आतंकवादी हैं, और जो हिंदू हैं उनमें आधे गद्दार और जयचंद हैं। तो हिंदू गद्दारी करता है, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी बनता है अपने धर्म के लिए, अपने मज़हब के लिए बम बांध के कहीं भी फूट जाते हैं। और हिंदू पैसे के लालच में और कई तरह के लालच में हिंदू अपने धर्म के साथ, अपने मज़हब के साथ गद्दारी करता है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि भारत जो गुलाम हुआ, नहीं तो ईरान तक हमारा था। ऐसे विषय भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर उठाते हैं, ईरान से लेकर अफ़गानिस्तान से लेकर आप ये पूरा भूभाग देखिए कि अफ़गानिस्तान में आज भी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा राजा सिद्धार्थ था जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो आप देखते होंगे कि भगवान बुद्ध की वहाँ भी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। और कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान जो माँ गंधारी का भी एक माँ गंधारी थी, वहाँ से धृतराष्ट्र जो राजा, भारतवर्ष का जो राजा धृतराष्ट्र था, उसकी पत्नी गंधारी, जो आज कंधार बोलते हैं जिसको। तो बहुत बड़े भूभाग पे हम लोगों का कभी साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि हिंदू जो सिर्फ भारत में और भारत में भी कई जिले उनके हाथ से निकल गए। और कई लोग बोलते हैं कि भैया आप लोग इसके बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन हम तो एक जागरूक नागरिक हैं। और आज हमारी सेना जो इतनी मजबूत सेना है कि एक 10-20 घंटे में ही पाकिस्तान ने हमारे आगे घुटने टेक दिए। तो उस दिन से मेरा मन नहीं करता था यार कि जो पहलगाम में 27 से 30 लोग हमारे मरे थे, जो हिंदू समाज के लोग मरे थे वहाँ। तो भाई हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि कब तक मरोगे भाई। हिंदू को मैं उस मुर्गे की तरह मानता हूँ, जो कि मुर्गा उसमें जाली में रहता है, कसाई निकालता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एकजुटता में ही ताकत है, और एकजुटता के अब हम संदेश देते हैं अपने वीडियो बना के। तो चलो भाई दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग शुरुआत होती है। दिखाते हैं आपको रावत जी वहाँ पे जुताई कर रहे हैं, उनका भी खेत दिखाते हैं। और अब मैं अपनी दुकान में भी लगभग पहुँचने वाला हूँ, सीधे वहाँ नीचे। आज मेरे पास काम है, तो दिखाते हैं आपको कि क्या काम है मेरे पास। आज मेरे पास 2 लोहे की खिड़की बनानी है मुझे। तो मैं आज सुबह आ गया 6:30 बजे। तो 6 बजे से, क्योंकि दिन में अगर मौसम ऐसा रहा तो बढ़िया है, और बारिश हो गई तो फिर काम भी बंद करना पड़ेगा। ज़्यादा धूप भी हो गई तो भी काम बंद करना पड़ता है। वैसे मैं धूप में भी कर लेता हूँ काम, क्योंकि काम ही हमारी पूजा है, और काम करने से 2 पैसे आते हैं भाई। तो चलो भाई दोस्तों, चलते हैं सीधे दुकान में। तो मौसम कुछ इस तरह हो रखा है भाई, देख सकते हो आप मौसम। और अब हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो इधर बुताई शुरू हो गई मंडुए की। और ये हमारा पोलियो सब मैंने भी ये तैयार कर रखा है यहाँ पे। इसमें पूरे पे अदरक लगाएंगे इस बार। गोबर भी मैंने इकट्ठा कर रखा, आप देख सकते हो ये गोबर का ढेर है। और अभी इसमें थोड़ा बीज में प्याज के बीज है, तो पूरा एक ही दिन में करेंगे इसको। एक ही दिन में बा करके ट्रैक्टर से, और एक ही दिन में इस पर। तो इस तरह से खेती होती है भाई। तो खेत अब लगभग इधर नज़दीक में हो रहे हैं, बाकी खेत बंजर हैं। और वहाँ पे हमारे रावत जी भी तैयारी कर रहे हैं भाई खेत जोतने की। बैल उनके आ गए हैं यहाँ नीचे से। तो देख सकते हो देसी बैल
और लगभग हमारे गांव में तीन चार जोड़ी के बैल हैं मात्र। और पहले हमारे गांव में 70-75 जोड़ी के बैल रहते थे और बड़े बड़े देसी बैल होते थे। ये जो बंगरी रोथ है इनके भी बड़े बड़े बैल होते थे, लेकिन आज इनके छोटे छोटे बैल हैं। बैल इनके बहुत बड़े होते थे, इनकी भी बहुत बड़ी खेती थी। तो हो गई भाई तैयारी, हो गया बुताई। और अभी शुरुआत है, सबसे बड़ी खेती है मेरे ख्याल से इन लोगों के। मला आज ही पुतने ना कह दू। देखो भाई, पहले इतने बड़े बड़े सींग वाले बैल होते थे हैं, देसी बैल, जब तक हमारे दादी परदादी थे। और अभी हमारे चाचा जी तो पहाड़ों में ना भाई, जिस तरह से खेत बंजर हो गया, जिस तरह से उत्तराखंड बना, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से पलायन हुआ। लोग देहरादून और द्वार दिल्ली चले गए। और ये देखिए इधर वाले पूरे खेत बंजर हैं जी। ये वाले ये सारे खेत होते थे, इन पर दाल दूल बहुत बढ़िया होती थी ऐसे छोटे छोटे खेतों पे, लेकिन अब ये सारे बंजर हैं यहाँ नीचे से लेकर। तो कुछ ही खेत हैं, कुछ ही खेती है जो 5% खेती आबाद है अभी। तो अभी के टाइम ना दोस्तों मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दुकान में पहुँच चुका हूँ और दुकान में मैं अकेला हूँ और मैं आज 2 खिड़की बनाऊँगा और लास्ट में दिखाऊँगा आपको खिड़की बनाए जब 12-1 बजे तक बना लूँगा 2 खिड़की, क्योंकि अभी 7:30 हो रहा है तो मैं जल्दी आ गया था। अभी के टाइम मैंने कटिंग कुटिंग भी कर दी थोड़ा बहुत और अब तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, मेरा सामान यहीं पे रहता है और मैंने सर में ये पहन लिया, आप देख सकते हो, ये पूरे चेहरे के लिए सही रहता है। तो यहाँ पे जो ये प्लेट आपको दिखाई दे रही है ऊपर, यहाँ पे मैं काम करता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि किसी भी चीज़ बनाने के लिए समतल एरिया चाहिए। और वो मेरी बड़ी मशीन है और वो सामने वेल्डिंग मशीन। और ये काम, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं काम। अभी मैं कटिंग कुटिंग का काम कर रहा हूँ। पहले मैं सारे काट कूट के सीधा करके फिर सारे चीज़ को एक साथ जोड़ूंगा यहाँ पे। तो अभी के टाइम हो रहा है ना दोस्तों, इस समय 11 बजने वाले हैं और इस समय मैंने 2 खिड़की और ये 2 पल्ले काट के बना लिए हैं। तो लगभग 1 बजे तक मैं इनको तैयार कर दूंगा। और इस समय हो रही है यहाँ पे धूप। तो इस समय हो रही है यहाँ पे धूप, आप देख सकते हो यहाँ पे कड़ी धूप है। और कड़ी धूप में मेहनत करने का मज़ा ही कुछ और है भाई। थोड़ा यहाँ पे छाया भी है पेड़ के नीचे और मस्त तरीके से। तो अब लगभग मैं बनाने वाला हूँ, दोनों खिड़की में तैयार करने वाला हूँ। दिखाता हूँ अभी तैयार करके आपको थोड़ी देर में।